वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का हो एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। तापस विशेषी उदासी तापस विशेषी उदासी 14 बरस राम बनवासे। सुन मृदु वचन भूप ही अशोको सस कर छुअत बिकल जिमी को सस कर छुअत बिकल जिमी को। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए कि भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सह में नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे ओलावा। विवरण भायो निपट नर पालो दामिनी हने ओ मन हो तरो तालो। माथे हाथ मुंदे दो लोचन माथे हाथ मुंदे दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सोरथ रो फूला भरत करे ने जे में हते ओ समूला। अवध उजारे के ने के अवध उजारे की के दीन सिया चल बेपते के ने। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ ने पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमि जते आवे ध्यानास। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी
फल मिलने के समय योगी की अवज्ञा नष्ट कर देती है। वेधेराओ मन ही मन झांका, देखी कुभाते कोमते मन माखा। भरत के राउर पोतन होई, आने हूँ मोल बेसाहे की मोही। जो सोने सरोवत लाग तुम्हारे, काहे न बोल हूँ बचनो संभारे। देहो उतरो अनुकर हो के नाई, सत्य संध तुम रघुकुल माहे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारी। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बहुत बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे ओ अवजन बरो देओ, तजहु सत्य जगय पजस लेओ। सत्य सराहे काहे ओ बरो देना, जाने हो ले मांगे चवेना। सुविधा दे बले जो कछु भाषा, तनु धनु तजे ओ बचन पनु राखा। अस कटो बचन कहते के मान हूँ लो नजरे पर दे। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय। शेरो धोने लेने ओ सासयसी, मारे से मोहे कोठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे देखे जरत रे सभारी, मनहु रोष तरवारे ओ घारे। मुठे को बोधे धारने ठोराई, धरी कुबरे शान बनाए। लखे माही पैकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। भोले राव कठिन करे छाती, बानी सबे नयता सो सोहाते। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो।
कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धारण है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को पी लगने वाली वाणी बोले, या वचन कस कहसी सुभाती, वीर प्रतीति पीति करे हाथी, मोरे भर तू राम दोइया के, सत्य कहो करित करो साखे, अवसे दो तो मैं पठएव प्राता, एहि बेगी सुन दो भ्राता, सुदिन सोधे सबो साजो सजाई, देव भरत कहो राजो बजाए। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह वचन कैसे कही रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जो दो आंखें हैं अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर शपथ सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जावेंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारियां करा के डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभु न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बेचार जिया, करत रहे ओनपनी। राम को राम का राज्य लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में विचार बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।